वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैलेंट हब। आज हम बेटे बात करते हैं बेसिक ज्योग्राफी के बारे में। आज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट से ही क्यों लेना चाहता हूँ, बेसिक से ही क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, लाइक जेके एसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, या ऐसे और भी कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ऐसे ही ये बेसिक ज्योग्राफी मैं और स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए भी ये स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिनको बिल्कुल भी ज्योग्राफी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी और जिन्होंने आज तक ज्योग्राफी को बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, उनके लिए भी ये काम आ सकता है। तो पहले अगर हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है या ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता क्या है। ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस devoted to the study of lands, features, inhabitants and phenomena of the earth and planet sun। यानी कि ज्योग्राफी फील्ड ऑफ साइंस है जहाँ पे हम पढ़ते हैं किस किस बारे में हम पढ़ते हैं, लैंड्स के बारे में या लैंड्स की फ्यूचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और ऐसे इनहेबिटेंट्स सन और अर्थ एंड प्लैनेट्स की जो फिनोमिना होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं बेसिक ज्योग्राफी में हमें ज़रूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर देखते हैं वो कौन है, इराटोस्थेनियस। ये वो शख्स है, ये वो पहला पर्सन है जिसने ज्योग्राफी को पहले वर्ल्ड में लाया, ठीक है। अगर इसके बारे में हम देखते हैं, इससे पहले ये क्या था, इससे पहले एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है। और इसने ये पहला शख्स है जिसने ज्योग्राफी को वर्ल्ड में लाया, किसने, एराटोस्थेनियस ने, ठीक है। अगर ग्रीक वर्ड से ज्योग्राफी को हम देखते हैं, ग्रीक वर्ड से हम ऐसे इसको देखते हैं, जियोग्राफिका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको इजीली समझाना चाहता हूं ज्योग्राफी के बारे में, तो पहले ही मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा क्या, वर्ल्ड मैप, जहां पे आपको इजीली और आसानी से समझ आएगा कि ज्योग्राफी होता क्या है और ज्योग्राफी का मेन पर्पस क्या है और ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम पहले ही किसको देखते हैं, वर्ल्ड मैप को। और वर्ल्ड मैप में हम क्या कर लेंगे, वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड में हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं, एक तो लैंड मिलता है और क्या मिलता है, वाटर, ठीक है। और पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लैंड के बारे में, ठीक है बेटा। अगर हम लैंड में देखते हैं, लैंड में हमें सबसे पहले किसको देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं कितने, 7, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स अब कौन कौन होते हैं वो यहां पे मैंने आपको दिखाए हैं। अब आप बताओगे यहां पे कि स्टार्ट से आप यहां से मतलब वर्ल्ड मैप से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज अगर देखते हैं ना, बेसिक से भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो वहां पे आपको क्या क्वेश्चन पहले ही मतलब अगर देखते हैं क्या क्वेश्चन वहां पे वो डाल सकते हैं, वहां पे इन्हीं के बारे में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं क्या, कि हमें बताए कि कॉन्टिनेंट्स की सीक्वेंस क्या है। या वो वहां पे दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकते हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है या सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है। तो अगर हम सीक्वेंस देखेंगे अब किन की, कॉन्टिनेंट्स की सीक्वेंस अब हम देखेंगे, ठीक है बेटा। यहां पे अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, यहां पे मैंने एक तो शेप के हिसाब से भी आपको दिखाया कि कौन बड़ा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको नंबरिंग दूंगा कि सबसे बड़ा कौन कॉन्टिनेंट है, उसके बाद कौन कॉन्टिनेंट है और उसके बाद कौन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं नंबरिंग दिखता हूं, यहां पे अगर मैं नंबरिंग दूंगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर है वो कौन है, वो है एशिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं, उसके बाद कॉन्टिनेंट अगर देखते हैं वो कौन है, अफ्रीका। और उसके बाद अगर देखते हैं उस थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, वो है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद अगर देखते हैं वो कौन है, साउथ अमेरिका। और उसके बाद अगर देखते हैं वो कौन है, अंटार्कटिका, ठीक है, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है यूरोप, छठा नंबर पे, ठीक है। और सबसे छोटा अगर हम देखेंगे कॉन्टिनेंट कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बेटा। आया समझ यहां पे कॉन्टिनेंट्स, यानी कि अगर हम अब सीक्वेंस में देखेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, वो है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका और उसके बाद यूरोप एंड लास्ट में कौन सा, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है बेटा। अगर हम अब ऐसे आपको याद नहीं रहेगा कि पहला कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूं। यहां पे मैं आपको ऐसे एक ड्रा सर्कल दिखाऊंगा, ऐसे एक इमेज दिखाऊंगा। तो आपको यहां पहला नंबर पे कौन है, एशिया। उसके बाद हम कौन सा दिखाएंगे, अफ्रीका। अफ्रीका को यहां पे रखेंगे दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, एंटार्क्टिका फिफ्थ नंबर पे। और उसके बाद कौन सा है, यूरोप। तो इसको यहां पे ले जाएंगे, ठीक है, छठे नंबर पे। और उसके बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया सेवंथ नंबर पे। तो आपको क्या करना है, आपको इस इमेज को ऐसे ही याद रखने के लिए इस इमेज को दिमाग में रखना है, ताकि आपको कल एग्जाम में अच्छे से समझ आना चाहिए कि सिक्वेंस क्या है, किनकी कॉन्टिनेंट्स की सिक्वेंस क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स के बाद अगर हम देखते हैं इसी वर्ल्ड मैप को, अगर हम देखते हैं मेन चीज क्या है उसके बाद, वो है जो हम बीच में एक लाइन ड्रा करते हैं। और जो ये बीच में मैंने ये लाइन जो यहां पे दिखाई आपको, ये कौन है, इसका नाम क्या है, इक्वेटर, ठीक है। और इस इक्वेटर का काम क्या है, ये इस वर्ल्ड मैप को दो हिस्सों में तकसीम करता है। अब किस किस हिस्से में ये तकसीम करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐसे ही देखेंगे, और जो यहां पे मैंने ये बीच में जो ये लाइन डाली, इसका नाम इक्वेटर है। और इसकी काम क्या है, वर्ल्ड मैप को या इसको वर्ल्ड ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम करना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही हम बीच में अगर परपेंडिकुलर बीच मैप को डालेंगे, जिसका नाम क्या है, पैरामीडियम, ठीक है। पैरामीडियम के भी सेम ऐसे ही काम है, जैसे इक्वेटर तकसीम करते हैं दो हिस्सों में, ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में। और ऐसे ही ये भी दो हिस्सों में इस वर्ल्ड मैप को तकसीम करता है, किस किस में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद अगर देखते हैं, जो यहां से मैंने ये वर्टिकली लाइंस डाले हैं, वर्टिकल लाइंस अगर हम देखते हैं, इनका नाम अगर हम देखते हैं, इनका नाम है लैटिट्यूड्स। और जो मैंने परपेंडिकुलर लाइंस यहां पे ड्रा किए हैं इस वर्ल्ड मैप में, इनका नाम क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अब पहली बात कर लेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स अगर देखते हैं, वो होते हैं चार लाइन्स, ठीक है। चार में से अगर मैं आपको इस लाइन के बारे में बताऊंगा, जो यहां से ड्रा हो रही है, किस दो इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में ड्रा हो रही है, एक तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में ड्रा हो रही हैं, ठीक है। और तीसरा किस में भी और ड्रा हो रहे हैं, यूरोप के बीच में ड्रा हो रहे हैं, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर हम वर्ल्ड मैप में इसकी डिग्री अगर हम देखेंगे, इसकी डिग्री क्या होती है, 23 हाफ ऑफ नॉर्थन, ठीक है। और ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर से भी एक लैटिट्यूड लाइन ड्रा हो रही है, जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम वर्ल्ड मैप में इसकी भी अगर डिग्री देखते हैं, वो भी सेम ऐसी है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है। वो क्या है, 23 हाफ ऑफ अ साउथ, ठीक है। और यहां पे आपको मैंने अब इस बारे में नॉलेज दी, वर्ल्ड मैप के बारे में नॉलेज दी। पूरी नॉलेज तो यहां पे मैंने आपको नहीं दी, लेकिन बेसिक चीज मैंने आपको यहां पे आपको समझाए, जो सबसे पहले एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि बेसिक नॉलेज किस बारे में, वर्ल्ड मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये पहला पार्ट मैंने आज आपको दिखाया, ऐसे मैं अब कंटिन्यू करूंगा और इस वीडियो को मैं आगे करता हूं, कंटिन्यू करता हूं सेकंड पार्ट में, जहां पे मैं उसके बाद बताऊंगा किस बारे में सबसे, इसके बाद अगर हमें पता होनी चाहिए, वो इंडिया कंट्री के बारे में हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इंडिया मैप के पूरा मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, और उस बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन और उस बारे में आपको अच्छे से नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू